नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है राहत का त्योहार या सियासी हथियार। मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 5 और 18% कर दिया है, जिसे अब आम जनता के लिए एक राहत का बड़ा कदम भी माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि सुधार से रसोई से लेकर सड़क तक हर चीज सस्ती हो जाएगी और लोगों की जेब में हर साल लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन विपक्ष इसे बदलाव को सियासी हथियार बताकर तीखी आलोचना कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये जीएसटी 2.0 वास्तव में जनता के लिए राहत का त्योहार साबित होगा या फिर राजनीतिक बयानों का एक नया रणक्षेत्र। तो चलिए इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। जीएसटी की नई दरों के साथ मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। अब टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 5 और 18% कर दिया गया। सरकार का दावा है कि रसोई से लेकर सड़क तक आम आदमी की जेब पर बोझ घटेगा, जरूरत से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी और हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत लोगों की जेब में जाएगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये वही सुधार है जिसे राहुल गांधी ने 8 साल पहले गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए सुझाव दिया था। 8 साल पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है, जो जनता से जबरन वसूली की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको मान लिया है कि वास्तव में जो हमने जीएसटी लगाया था वो आफत थी और अब कह रहे हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं। तो 8 साल जनता को लूटने के बाद आप थोड़ी बहुत छूट देकर कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। बीजेपी का दावा है कि जीएसटी 2.0 से अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। घरेलू सामान से लेकर बाइक और कार तक सस्ती होने का दावा है। पार्टी इसे गुड सिंपल टैक्स कह रही है। वहीं कांग्रेस की आलोचना पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जीएसटी का मतलब नहीं समझती। उनके लिए तो हमेशा सीएसटी यानी कांग्रेस सेटिंग टैक्स ही मायने रखता है। दरअसल गब्बर सिंह टैक्स जो कांग्रेस कहती थी, गब्बर सिंह का काम तो कांग्रेस परिवार करता है, लेकिन ये कांग्रेस का जो पिछला 5 वर्ष बीता है भूपेश बघेल की सरकार का, उस जीएसटी की परिभाषा छत्तीसगढ़ में बदल गई थी। वो सीएसटी पे परिवर्तित हो गई थी। जीएसटी का सीएसटी उन्होंने कर दिया। उस सीएसटी का अर्थ ये है कि कांग्रेस सेटिंग टैक्स। एक तरफ सरकार जीएसटी 2.0 को राहत का त्योहार बताकर बाजार को रौनक देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सियासी हथियार बनाकर जनता के सामने पेश कर रही है। अर्थशास्त्रियों की नजर में ये सुधार अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन राजनीति की जमीन पर जीएसटी का हिसाब किताब अब भी सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या जीएसटी 2.0 जनता के लिए राहत का त्योहार बनेगा या विपक्ष और सरकार के बीच सियासत का नया हथियार साबित होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आज का मुद्दा आपने समझा। सवाल क्या कुछ है बंसल न्यूज के, सुलगते हुए सवालों पर डालेंगे एक नजर। देखिए सवाल नंबर 1, जीएसटी रिफॉर्म जनता के लिए राहत का त्योहार है या फिर ये सियासी हथियार है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जीएसटी 2.0 से अर्थव्यवस्था को बेहतरी की आस है, क्या इससे अब तेज होगा प्रदेश का विकास? सवाल नंबर 3, भूपेश राज में कांग्रेस सेटिंग टैक्स चलता था, बीजेपी के इस आरोप में आखिरकार कितना दम है जो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है? तो ये आज के हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहेगी। खास पैनल जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। अमित चिमनानी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका स्वागत करती हूं। इसके साथ ही हमारे साथ रवि गोलानी, प्रवक्ता कांग्रेस से। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कांग्रेस से। रवि जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले से, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहत वाला त्योहार आ चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है तो वो राहत की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन ये राहत जो आज वो देने की बात कर रहे हैं, तकलीफ भी तो उन्होंने ही दी थी। 2017 में इस गलत जीएसटी को लगाया क्यों गया? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है ये गब्बर सिंह टैक्स है। 4 स्लैब्स में सारी श्रेणियों में बांट दिया गया। उसके बाद कंप्लायंसेस का बर्डन जनता के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर थोप दिया गया।
कई जगह अधिकारी कंफ्यूज्ड रहे पिछले 8 साल में कि कौन सा प्रोडक्ट किस जीएसटी के रेट में आता है। अभी तक के अगर आप एडवांस रूलिंग की स्टेज पे जाकर के देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये 5% में आना चाहिए कि 18% में आना चाहिए। इतने सारे कंफ्यूजन्स आज भी थे। वो कंफ्यूजन्स और वो गलत तरीके से जो इन लोगों ने लाया उसको ठीक करके आज वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस को लगता है ना कि अब ठीक हो गया। रवि जी, ये कांग्रेस को लग रहा है कि अब ठीक हो गई है वो गलती। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अभी भी इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, और आज अगर ये जो सुधार की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो वो तभी बढ़ पा रही है क्योंकि विपक्ष जो है वो मजबूत हुआ है, और विपक्ष ने लगातार ये बात की कि गलत जीएसटी लगाया गया है, 2 स्लैब से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी भी मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि टोटल 1600 से 1700 प्रोडक्ट्स है जिस पर टैक्सेस लगता है, और अगर अभी की राहत को देखें तो केवल 175 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर यह कहा गया है जिनके टैक्स रेट में रिडक्शन किया गया है। तो 1300-1400 प्रोडक्ट्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी देखा जाए तो उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। क्या जवाब है अमित जी आपके पास? सरकार ने फैसला तो लिया है, जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उसे सुधारा है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये बेहतर नहीं है, अभी भी इसमें बहुत काम करना होगा जिस तरह से ये बदलाव हुआ है टैक्स स्लैब को लेकर। साक्षी जी, पहले तो आपके दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्व में वैसे भी हमारे जो लोग हैं वो एक शक्ति का एहसास करते हैं, अपने जीवन में खुशहाली का अनुभव करते हैं। तो इसी त्योहार से 22 सितंबर को ही जीएसटी के रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, तो अब ये जो उत्साह है, ये जो उत्सव है, ये दोगुना हो गया है। कांग्रेस चूंकि एक विपक्षी दल है, लंबे समय से विपक्ष में है जी, तो सरकार की नीतियों का विरोध करना, जो हुआ है उसे नाकाफी बताना, ये उनका राजनीतिक धर्म है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब जो भी रोजमर्रा में वस्तुएं इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो तेल साबुन हो, चाहे खाने की चीजें हो या अन्य वस्तुएं हो, उस पर एसेंशियल कमोडिटीज के तहत 5% ही टैक्स है। कभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भारत देश के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि 5% टैक्स भी हो सकता है, क्योंकि जीएसटी लागू होने से पहले और 2014 से पहले जब कांग्रेस का शासन था जी, तो एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, राज्य अलग वैट लगाते थे, और सभी प्रकार के जो टैक्स थे अगर उनको मिला लें तो हर प्रोडक्ट पर 25%, किसी पर 30%, किसी पर 35% का टैक्स हो जाता था, क्योंकि तब 17 प्रकार के टैक्स थे, 13 प्रकार के सेस थे, अलग अलग लोग टैक्स लगाते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। 2006 से कांग्रेस भी इस बात को कर रही थी कि जीएसटी को लगाना है, लेकिन वो 2014 तक उसको लगा नहीं पाए, लेकिन मोदी जी ने उसको लगा के भी दिखा दिया। और जहां तक ये बात आ रही है कि 2017 से 25 तक चीजें ठीक नहीं थी, तो 2017 को भी जो टैक्स की दरें साक्षी जी मोदी सरकार ने लगाई थी, वो 2014 के पहले जो कांग्रेस के शासन में टैक्स की दरें थी उससे कम थी कई कमोडिटीज पर। जैसे मैं एक ट्रैक्टर के टायर की ही बात करूं, उस पर कांग्रेस के शासन में एक्साइज और वैट मिलाकर के 22 से 27% टैक्स लगता था, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ 2017 में तो मात्र 12%, और अब रिफॉर्म्स के बाद मात्र 5% उस पर टैक्स है। ऐसे ही सभी कमोडिटीज का अगर चार्ट हम मिलाएंगे तो कांग्रेस के समय जो टैक्स था वो टैक्स के ऊपर टैक्स था, और राज्य अलग लगाता था, केंद्र अलग लगाता था, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के चक्कर काटते थे, सभी के पोर्टल अलग अलग थे, सबके रिटर्न अलग अलग जाते थे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंटरफेस नहीं था, मैनुअल इंटरफेस था, तो एक रिश्वतखोरी का भी एक उसमें स्कोप था जो अब बंद हो गया है क्योंकि अब सब ऑनलाइन है। आज केवल 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस के समय में टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, समय की भी बचत नहीं होती थी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इन सब सवालों के जवाब रवि जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले उचित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और सर, आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। टैक्स स्लैब में जिस तरह से ये बदलाव हुआ है, कहा जा रहा है कि आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिल रही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं अब उनके भी सपने साकार होंगे, उनके भी सपने पूरे होंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं जो जीएसटी 2.0 ये जो बदलाव हुआ है, आपको क्या लगता है कितनी इससे राहत है? देखिए, जीएसटी काउंसिल में यही सब चीजें पे तो चर्चा होती थी कि आप जो आपको
आम आदमी को राहत मिले, यही तो चर्चा थी। तो ये समझ में बहुत 8 साल बाद आई सरकार को, आप इस रूप में भी देख सकते हैं। आप देखिए, आर्थिक कोड़े मारना, 3 दर्जन आर्थिक कोड़े मारे जाते थे, अब 1 दर्जन मारे जाएंगे, तो क्या इसको राहत बोल सकते हैं? मेरी नजरों में इसको राहत नहीं बोल सकते। क्या 6 से 10 बजे पी चिदम्बरम साहब समझा रहे थे या कोई वित्त मंत्री समझा रहा था, तब तो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये आम आवाम को आप थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, आर्थिक कोड़े कम मारे जाएंगे, यही जीएसटी में सुझाव दिए जा रहे थे पूरे राज्यों के द्वारा। देखिए, जीएसटी के विरोध में कोई नहीं था। बिल्कुल। जी, आपने जरूर प्रधानमंत्री जी के कई बयान जीएसटी के विरोध में सुने होंगे। हकीकत में कांग्रेस और भाजपा दोनों में विरोध में नहीं थी। कुछ सुधार के साथ इसे लागू करने के पक्षधर सभी थे। अटल जी के टाइम में तो जीएसटी का प्रस्ताव आया, फिर कांग्रेस ने 2006 में इसको ले। इसकी पुरानी पृष्ठभूमि का जानना भी बहुत आवश्यक है कि जिस तरीके से आप देखिए कि 6 से 10 में पीछे का पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया। अभी 14 में मोदी जी का, नो डाउट कि मोदी जी की पॉलिटिकल विलिंगनेस बहुत है, उन्होंने कंसेंसस बनाया और इसको लागू किया, लेकिन मोदी जी को भी कब समझ में आया? 14 में ना, 6 से लेकर 14 तक तो खूब विरोध करते रहे मोदी जी। जब जीएसटी काउंसिल बनी और उसमें इस तरीके के तर्क दिए गए कि इसमें सुधार कीजिए, सुधार कीजिए, सुधार कीजिए, सुधार आप जायज कीजिए, सुधार आपने नहीं किए। अब जब सुधार कर रहे हैं तो ये त्रुटि सुधार, खंडन, भूल सुधार को आप त्योहार मान लें, मैं इस पक्षधर नहीं हूं, मैं इसे नहीं मान सकता। आम आवाम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना इसको कर रही है। ये जरूर है कि थोड़ी राहत है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये राहत बहुत पहले हो जानी चाहिए। ये राहत पहले हो जानी चाहिए थे अमित जी। जैसे त्योहार बता रहे हैं आप लोग कि ये राहत का त्योहार है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार का भी ये नजरिया है, उनका ये कहना है कि राहत आपने थोड़ी दी है, लेकिन ये त्रुटि है। यानी कि ये जो काम, जो चर्चा लगातार लंबे समय से चली आ रही है, जीएसटी जब से लागू हुआ उसमें सुधार की जरूरत थी और सुधार को लेकर कई बार चर्चा भी हुई, विपक्ष ने भी चर्चा की, तो थोड़ा सुधार हुआ है सर, लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं कहा जा रहा है इसे। देखिए, सबका अपना मत होता है, किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया होता है, सबका सम्मान है। लेकिन आज भारत देश में न्यूनतम खर्चा जो परिवार करता है जी, वो आज भी 2,40,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख का खर्चा एक परिवार करता है। और जो अभी बदलाव आए हैं उससे प्रत्येक वो परिवार जो न्यूनतम 3.5 लाख रुपए का खर्चा करता है, उसकी 40 से 45 हजार रुपए की बचत साल की हो रही है। तो ये उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 40-50 हजार हम लोगों के लिए मायने ना रखे, लेकिन भारत देश की एक बड़ी आबादी ये इसके लिए ये मायने रखता है। और साथ ही ये जो बदलाव हुए हैं वो पूरी 140 करोड़ जनता के ऊपर लागू हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बचने वाला है, जो जितना ज्यादा खरीदेगा उसका उतना बचेगा। मैंने तो न्यूनतम बचत आपको बताई है। 2017 के बाद कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ठीक से लागू नहीं हुआ था, क्या बार बार क्यों बदलना पड़ा? साक्षी जी, मैं हमारे कांग्रेस के मित्र से भी पूछना चाहूंगा और अपने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर उनको कोई ध्यान में हो तो जरूर अवगत कराएंगे। कोई एक ऐसा कानून बता सकते हैं क्या कि जो एक बार बना और उसके बाद उसमें संशोधन नहीं हुआ? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था। देश का बजट जब भी आता है इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ना कुछ संशोधन होता है, हर साल होता है। कितने साल बजट आया है, हर साल उसकी एग्जम्पशन लिमिट को बदला जाता है, टीडीएस के नियमों को बदला जाता है। सरकारें किसी की भी रही हैं, कंप्लायंस के नियमों को बदला जाता है। कंपनीज एक्ट आया 1956 में, उसके बाद कितने बार चेंज हुआ? 2013 में तो पूरी तरीके से बदल दिया गया। तो कानूनों में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। रवि, अमित जी लौटेंगे आपके पास। रवि जी, क्या जवाब है? अभी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे अमित जी की ओर से, उन्होंने ये भी कहा कि आपके समय जब आपकी सरकार थी, जब आपके पास कुर्सी थी, उस समय तो टैक्स पर टैक्स लगते थे, समय की बचत नहीं थी, लोगों को, आम जनता को किसी भी तरह से राहत नहीं थी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब समय के साथ बदलाव हुआ तो विपक्ष सवाल उठा रही है। समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखता है। ये कह रहे हैं कि पहले दफ्तरों के चक्कर काटने लगते थे, लेकिन क्या 8 साल में जो जीएसटी ने हाहाकार मचाई, क्या ये पहले कभी हाहाकार मची थी? 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया, उसको अभी तक के बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। 2025 में सरकार को लग रहा है बदलना चाहिए। 1956 में कंपनीज एक्ट आया, 2013 में जाकर के उसमें लगा कि चेंजेस आने हैं तो उसमें चेंजेस लाए गए। लेकिन ये पहली सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे बजर दबा करके तारीफों के पुल बांधे थे कि देश में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाएगा, सारे टैक्सेस बंद करके एक कर रहे हैं। और उसी टैक्स में
8 साल बाद यही सरकार आज फिर सड़कों पर है, जनता के बीच में जा रही है, व्यापारियों के बीच में जा रही है और कह रही है कि देखो हमने जीएसटी में फिर से परिवर्तन करके एक और नया रिफॉर्म ला दिया। ये क्या कहना चाह रहे हैं? 2017 में गलत थे या अब गलत है? अगर 2017 में ये सही थे तो आज वापस वही सब बातें क्यों कर रहे हैं जो 2017 में कर रहे थे? ये जीएसटी ने क्या किया है मैं बताऊं आपको साक्षी जी। जी कंप्लायंस के बर्डन से व्यापारियों को उलझा दिया। आप एक एक व्यापारी के पास चलिए, उसका पर मंथ का खर्चा 50,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का खर्चा बढ़ चुका है। जिस तरह के कंप्लायंसेस इस सरकार ने डाल दिए हैं और इनको कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी ये बचत की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ सरकार का एस्टिमेशन है कि बचत होगा। 140 करोड़ हमारी देश की जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति साल का बचत कितनी हुई? 1800 रुपए भी नहीं होती है, महीने की 150 रुपए की भी कहीं बचत नहीं हो रही है। और सरकार कह रही है कि बचत लेकर के आ जाएंगे। कांग्रेस के समय पे ये भी कहा जा रहा है टैक्सेस हुआ बीजेपी की करते ओर थे, से कि लेकिन कांग्रेस तो कंप्लायंस जीएसटी इतना प्रेशर में नहीं था जो इस बार है। बिल्कुल क्या रवि कह रहे हैं जी, साक्षी जी? रवि जी बीजेपी का कहना तो ये भी है कि कांग्रेस तो जीएसटी का मतलब नहीं जानती है, वो जानती है सीएसटी, यानी कि कांग्रेस सेटिंग टैक्स। मैं आज बता दूं आपको, अगर हमारे देश में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कोई रहे हैं तो वो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 1991 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की चीजों की शुरुआत की। आज वर्तमान सरकार की अपनी कोई खुद की नीति है तो बताए, कोई एक ऐसी चीज बताए जो उस पॉलिसी के हट करके इस सरकार ने बनाया हो। आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है, बताए उनकी ऐसी क्या पॉलिसी रही है जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नींव रखी, बेस रखी, उसको चेंज करके लाए हैं? कुछ भी नहीं है। उसी पॉलिसी को बेस लेकर के इन लोगों ने जीएसटी लाया। जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी सपना था कि जीएसटी लागू की जाए। वर्तमान सरकार ने जीएसटी गलत तरीके से लगाया, जनता को कंप्लायंसेस में उलझा दिया, जनता को टैक्सेस में उलझा दिया। और साक्षी जी मैं आपको बताऊं, आप अभी ये कह रहे हैं कि 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी 8 साल तक क्या हो रहा था? एक महीने तक के लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की साक्षी जी मैं आपको बात बताऊं, पूरे छत्तीसगढ़ में जीएसटी के सर्वे इतने हुए हैं, धारा 71 और धारा 67, सेक्शन 67 और सेक्शन 71, इन दोनों के अंतर्गत व्यापारी परेशान हो चुके हैं। एक एक जगह रोज टीम जा रही है, जबरदस्ती दबाव बना रही है, वसूली कर रही है। उनसे पूछा जाता है कि वसूली क्यों इतनी हो रही है तो कहते हैं राज्य सरकार का आदेश है, वसूली करनी है, हमको राजस्व नहीं मिल रहा है। अगर वर्तमान सरकार राजस्व अर्जित नहीं कर पा रही है तो क्या व्यापारियों का गला घोट देगी? आम आदमी का गला घोट देगी? ये बोलने की बातें हैं कि राहत दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार अपनी करस्पॉन्डेंट को, टीम को जीएसटी विभाग में जाके, वित्त मंत्रालय जो प्रदेश का है उनके पास जाके बोलिए कि जाइए और चलिए ठीक है अमित जी क्या जवाब है? केवल ये बोलने की बातें हैं लेकिन आम लोगों को राहत नहीं है, व्यापारी परेशान है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो यहाँ पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर एक डिबेट में 4 प्रकार के अलग अलग एंगल आ जाएंगे तो फिर चर्चा करना मुश्किल होगा। एक हिसाब से आलोचना की जा रही है, हाय तौबा मचाई जा रही है कि सब गलत है, फिर पूछा जा रहा है कि भाजपा नया क्या कर रही है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि हम तो चर्चा यही चाहते थे, तो ऐसा बार बार बात बदलेंगे तो समझ में आएगा नहीं कुछ भी। दूसरी बात, मैं अपनी बात साक्षी जी पूरी करना चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा समय देंगे मुझे, मैं बारी बारी जवाब भी दे रहा हूँ। और कुछ एक काल्पनिक बातें भी मैं देखता हूं कि जो बोलने में बड़ी टीवी स्क्रीन पे अच्छी लगेंगी। लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, सर्च होता है, तो सर्च किस पे होता है भाई? भारत देश की जनता कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे तो कितने लोग कितना रुपया कमाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सबको पता है। और जीएसटी तो 95% लोगों पर है ही नहीं, व्यापारियों पर, जिन पर सर्च की बात चल रही थी। 40 लाख रुपए तक की सेल्स तक तो जीएसटी है ही नहीं, तो 95-96% आबादी तो ऐसे ही बाहर हो गई। तो जो अमीर लोग हैं या जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उस पर भी अगर डिपार्टमेंट कार्रवाई ना करे और चुप करके उनको टैक्स की चोरी करने दे, तो ये भाजपा सरकार की नीति नहीं है भाई। हम टैक्स चोरी जहां होती है उसको जांचते हैं और जनता का पैसा जनता को मिले इसकी चिंता करते हैं। इससे अगर कांग्रेस को परेशानी होती है और वो आलोचना करती है तो करती रहे। और बार बार ये कहते हैं बड़ा हाय तौबा मचा, 2017 में कोई भारी त्रुटि हो गई। जनता ने 8 साल में इस बात को नहीं माना है। 8 साल में जितने चुनाव हुए हैं, अगर ऐसा होता
तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बार बार क्यों हारती? अरे देश में हार रहे हो, राज्यों में हार रहे हो, कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज में हार रहे हो, नगर निगमों में हार रहे हो, पंचायतों में हार रहे हो, कहीं पर कांग्रेस दिखती नहीं, हर जगह सुपड़ा सांप है। खाली तथ्यहीन बात करेंगे अगर टीवी में डिबेट में आकर के, तो चलने वाला नहीं। तथ्यहीन नहीं। साक्षी जी मुझे 1 मिनट दिया जाए। चलिए ठीक है रवि जी। साक्षी जी मुझे 1 मिनट दिया जाए। जी जी बोलिए। देखिए, मैं आज जीएसटी के विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो जीएसटी के विषय पे हर एंगल पे बात होगी। एक कंप्लायंस के एंगल पर बात होगी, दूसरा रजिस्ट्रेशन के एंगल पर बात होगी, तीसरा जनता को क्या राहत मिल रही है उसके विषय पर बात होगी। क्यों हर विषय पर बात नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। जीएसटी तो पूरे देश में लागू किया गया ना, ये थोड़ी बोला गया कि सिर्फ व्यापारियों के ऊपर लागू हो रहा है, जनता के ऊपर नहीं होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने सरलीकरण कर दिया। 8 साल में मुझे आप एक बात बताएं, अभी तक एक ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं हो पाई है। मतलब आपको अगर किसी चीज से शिकायत है तो आप अपील के बाद आपको सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। 2017 में प्रावधान इन्होंने ला दिया था कि ट्रिब्यूनल की स्थापना हर प्रदेश में होगी। अभी भी यही कह रहे हैं बहुत जल्द ट्रिब्यूनल की स्थापना हो जाएगी। अगर तैयार नहीं थे साक्षी जी तो 2017 में हड़बड़ी में लागू क्यों किए? और धारा 67, धारा 71 और जिस तरह से आपके बताऊं, ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल वो लाजमी है, लेकिन रवि जी अब तो सरकार ने फैसला ले लिया है। जिस चर्चा की आप लोग बात करते थे, जिस टैक्स की बात करते थे कम किया जाना चाहिए, वो हो चुका है। अब कांग्रेस की ओर से एक सीधा सा सवाल का जवाब आप दीजिए कि क्या ये फैसला सही है? आपको लग रहा है कि राहत मिली है थोड़ी? देखिए, मैं देश की जनता का धन्यवाद दूंगा कि गब्बर सिंह टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, जब ये लोग आज 300 और 400 से निकल के 240 तक आ गए हैं, तो जनता की इनको थोड़ी सुध जो है वो नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा 1600 से 1700 आइटम है जिस पर टैक्स लगती है, 175 आइटम पे थोड़ी सी राहत देने थोड़ी का सी काम राहत, ये तो इस विपक्ष काउंसिल मानती है ने कि किया थोड़ी तो राहत मिली लेकिन है। अभी भी ये राहत पूरी तरीके से सही नहीं ठीक है उचित जी। हम इंतजार करेंगे आगे और क्या होगा। चलिए आगे का इंतजार करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से सर आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि राहत मिली है, नो डाउट की थोड़ी सी राहत ही सही, लेकिन राहत मिली है। राहत बस मेरा कहना है कि ये राहत हालांकि आपके अपने एजेंडे होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे आपके, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे आपकी ट्रम्प की मार हो, आपकी अपनी मजबूरी हो, बहुत कारण हो सकते हैं जिसको आप और हम अभी वर्तमान परिदृश्य में भले समझ ना पा रहे हो। आपकी कई मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन नो डाउट इसमें को भी नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता को थोड़ा बेनिफिट तो मिला है, कारण जो भी हो, दबाव जो भी हो, रीजन कोई भी हो, दबाव मिला है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये बात अलग है कि कांग्रेस को इसका एडवांटेज लेना चाहिए, ले सकती थी, नहीं ले पाई। और वही भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है, एक इवेंट का, एक प्रोपोगंडा का, उसका फायदा उसको निश्चित तौर पर मिला है। और इस कोड़े को, आर्थिक कोड़े जिनको मैं बोलता हूँ, जो लगाए जा रहे थे, उसकी मार कम को भी उन्होंने एक तमगे के रूप में इस्तेमाल किया और उसका भी एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी ने लिया। बिल्कुल। लेकिन उचित जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि चलिए ठीक है पूरी राहत नहीं है, लेकिन थोड़ी तो राहत है आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो राहत है। लेकिन जो नई सियासत हम देख पा रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सर इसका समाधान क्या है? नहीं, देखिए, क्रेडिट तो निश्चित तौर पे संपूर्ण विपक्ष ने इसकी मांग की थी। आप देखिए ये जिस तरीके से काउंसिल की बैठक हुई, काउंसिल में कंसेंसस बनाने का प्रयास था, सबके अपने अपने, ये मांग बहुत पहले से थी जी। अभी क्या मजबूरी है? उसके 2 कारण है, एक बिहार का चुनाव, दूसरा ट्रम्प के दबाव। ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ लगाए हैं वो एक मजबूरी थी, क्योंकि ये अगर हम नहीं करते तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमको बहुत सारे जो अब समझौते करने पड़ रहे हैं उसमें हम पिछड़ जाते हैं। हाहाकार मचता, जो जीडीपी हमारी जो है, जिस तरीके से जो खपत होनी चाहिए थी, बाहर हमको भेजना था, उसमें टैरिफ लगने की वजह से अब हमको इन हाउस उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। ये एक बड़ा कारण है। अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या यही कारण है, यही वजह है कि सरकार को फैसला लेना पड़ा? चुनाव, ट्रम्प का दबाव, इस तरह से ये फैसला लिया गया है? कुछ अंदर खाने की खबर? जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी हुए हैं उसकी प्रक्रिया लगभग 1.5 साल से चल रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं ओपी चौधरी, उन्होंने इस बात को अपने इंटरव्यू में बताया कि कई प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सजेशन मंगाए गए और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया हुई और उसके बाद इसको कंक्लूड किया गया और सहमति पर हम पहुंचे। ये रिफॉर्म्स जितने बड़े रिफॉर्म्स हैं
वो कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन के रिफॉर्म्स नहीं है, ये एक प्रक्रिया से गुजरे हैं। इसमें हर चीज का असेसमेंट हुआ है, इसमें राज्यों को आगे कितनी आय होगी, क्या नुकसान हो सकता है, केंद्र को क्या होगा, आम उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा, सारी चीजों को देख करके समझ करके एक बड़े पीरियड के बाद ये निर्णय आया है। तो ट्रम्प के टैरिफ से तो इसका लेना देना है नहीं। चर्चा तो बहुत और लंबे जहां समय तक से की सरकार जा रही के थी, निर्णय फैसला लेने अब आ की गया बात है साक्षी और जी, निश्चित तौर पर उम्मीद एक हम बात भी जरा ये करते हैं। पूरी कर लूं। जी 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 जल्दी सर, समय कम है, जल्दी से 20 सेकंड। कोई भी निर्णय सरकार कभी भी लेगी तो हमारी अभी की चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि कहीं ना कहीं 2-4 महीने बाद चुनाव होते ही हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि किसी भी निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देख लिया जाता है। पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख करके निर्णय नहीं लेती, जो जनता के हित में होता है उसको जरूर करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और जीएसटी 2.0 को अपनी अपनी राह देने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका, रवि जी आपका, उचित जी आपका भी। तो देखिए, राहत का त्योहार सरकार की ओर से जिसे बताया जा रहा है, जीएसटी स्लैब में जो बदलाव हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी सवाल उठा रहा है और इस पर एक नई तरह की सियासत हम छत्तीसगढ़ में भी देख पा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए वंसल न्यूज़। नमस्कार।